नवभारत 24 में आपका स्वागत है और मैं इस समय हूँ बेतिया विधानसभा में और प्रशांत किशोर का जन सैलाब आया था और चला भी गया। कुछ देर यहाँ ऑडिटोरियम में भाषण भी दिए हैं और मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के बारे में भी बताया है कि इन दोनों में क्या अंतर है। और मेरे साथ हैं जन स्वराज के कार्यकर्ता युवा तौसीफ, जो इनके चेहरे की चमक देख सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी बोल सकते हैं। आइए जानने की ये कोशिश करते हैं कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अंदर अल्पसंख्यक और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में क्या अंतर बताया है। सबसे पहले नवभारत 24 में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम तौसीफ शाहिद है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो आपके चैनल की ओर से देख रहे हैं उन सब दर्शकों को भी मेरा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए थे और मुस्लिम कम्युनिटी और अल्पसंख्यक के अंतर का बात बता रहे थे अंदर। तो वो क्या जन स्वराज सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं या हिंदू की सपोर्ट करें? ऐसा बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम का नहीं, वो हिंदू का सपोर्टर है। नहीं, आज ये प्रोग्राम जो रखी गई है, ये कभी ऐसी अल्पसंख्यक की एक समुदाय की सेपरेट मीटिंग कभी किसी दल ने नहीं किया और पश्चिम चंपारण से ये एक बढ़िया शुरुआत है और तमाम अल्पसंख्यक के लोगों ने जन स्वराज का दामन थामा है और दामन इस मुद्दे पर थाना है, ये कंडीशन पे है कि वो विचारधारा के आधार पे जो विचारधारा जो गांधीवादी हैं, जो गांधी को मानने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं, ऐसे लोग आज भी बीजेपी को वोट नहीं करते हैं और वो एक साइड हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। हिंदू में भी कई अन्य जाति होंगे, तो अगर वो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, जो लोहिया के मानने वाले हैं, जेपी को मानने वाले हैं, ऐसे लोगों को एक साइड किया जाए। जो ये 40% है, 80% की आबादी अगर देश में है हिंदुओं की और उसमें 20% मुस्लिमों की है, तो इन दोनों को 50 किया जाए तो 40% ही आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं। वो हिंदू जो उनके विचार से अवगत रखते हैं, जो इसमें से नहीं रखते हैं, जो 40% आज वो अलग हैं, उनको वही विचार के लोग मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम कौम भी उसी पर गांधीवादी के सोच को वही आगे लेके चले हैं जो आज़ादी से लेके उनके साथ दिए हैं। ऐसे विचार के साथ जन स्वराज का कहना है कि अगर ये लोग, हिंदू लोग और मुस्लिम लोग दोनों की गठबंधन सामाजिक और राजनीतिक कर दी जाए तो बिहार में 60% एक साइड दिखेगा आपको, एक साइड दिखेगा समीकरण और 40% अदर साइड दिखेगा। तो आप ज़रूरत आपकी ये 60% वाले जो हैं आगे बढ़ सकते हैं, एक नया विकल्प बना सकते हैं, एक नई सोच को ज़िंदा कर सकते हैं, ताकि इन लोगों का एक समूह में आना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये गांधी को मानने वाले लोग हैं और इस देश गांधी के ही आदर्शों के लिए नाम जानी जाती है। अभी प्रशांत किशोर जी एक ही बात को बार बार वो बोल रहे थे, वो बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अंदर वो कह रहे थे मुस्लिम लोगों से मैं कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ कि वो हमको वोट दें। आखिर में ये क्यों बार बार टोन मार रहे थे मुस्लिम लोगों को? नहीं, वो ऐसे भी अभी भी कहते हैं कि किसी पर दबाव नहीं दिया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप किसी को अपने ओर खींचने के लिए उस पर ज़बरन कोई दबाव नहीं दे सकते हैं। आप उनको फ्री रखिए, लेकिन उनको समझदारी, उनको समझाइए कि आप जो चीज़ समीकरण बनाने के लिए बात कर रहे हैं उसमें मुस्लिम समुदाय अगर उनका कंधा देता है, उनके साथ में जुड़ता है, तो एक नई दिखेगी उमंग की, हाँ, नया एक ग्राफ दिखेगा। जो MY समीकरण को जो लोग अभी देखते हैं, चाहे बिहार में उस पर विचार करते हैं, वो ध्वस्त हो जाएगा। वो ये समीकरण से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये बिहार ही नहीं, आगे की ओर भी हम लोग और अन्य राज्यों में भी हम लोग इसका यही गठबंधन से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और प्रशांत किशोर कह रहे थे यहाँ पे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो तादाद की तरफ भाग रहे हैं, वो हक अल्लाह के बातों पर, चाहे अल्लाह की नीयत जो उनका सही राह पे चलना, इसके बारे में बार बार। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं ना कि वो बार बार ये टोन मार रहे थे उन लोगों को कि ये लोग जो उनके पक्ष में बात कर रहे हैं वो लोग भी हमारे पक्ष में बात करना शुरू? नहीं, एक चीज़ एक शायर ने कहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाए पत्थर शीशे की चोट से। ये जो उनका सोच है, जो वो कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को ये समझा रहे हैं बार बार कि विचारधारा के आधार पे हम लोग जुड़ें। हाँ, विचारधारा की जो बात कर रहे थे कि अगर किसी को मारना है तो विचारधारा की तरह से ही मारिए, लोहा लोहे को काटता है। तो ये बार बार बोल रहे थे, इसका मेरा ये आंसर जानना है कि क्यों ये बार बार बोल रहे थे? देखिए, बोलने का ये उनका कहना है, स्पष्ट है कि जो वोट 40% जिसको वोट मिल रहा है वो एक विचार पे कायम है। उनको अन्य भी दल जो भी उनके समाज के लोग हैं, चाहे वो हिंदू वर्ग में किसी भी समाज से आते हैं,
उनको एक साइड वोट दे रहे हैं। अगर हम 40% जो अलग हैं उनको और 20% को जोड़ा जाए तो ये उस समझाने की बारहा कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हम लोग एक नया जोड़ बना के, एक नया विकल्प बना के इस बिहार की राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। 20% हैं वो लोग भी आ जाएंगे तो एक मजबूत हो जाएगी पार्टी। हाँ, इसलिए वो बुला रहे हैं, क्योंकि जनसुराज का कहना है कि मेरे संविधान में ये अंडरस्टूड कर दिया गया है, ये बातें कह दी गई हैं कि जितनी जिसकी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। तो आज के डेट में वो यही अब एक नया शुरुआत इसी चंपारण के धरती से शुरू किए हैं। आज हम लोग मौजूद हैं बेतिया के ऑडिटोरियम में और कहते हैं कि ये किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, वो जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। एक चीज़ और मैं लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा, क्या प्रशांत किशोर जो मुस्लिम पक्ष वोट नहीं देगा और जो दे रहा है उसका तो सही है, जो नहीं दे रहा उसके साथ भी खड़े हैं? हाँ, देखिए उनका ये कमिटमेंट जो है कि आज जो दिए कमिटमेंट है, आज नहीं, ये जनसुराज की व्यवस्था, ये देखिए ये पार्टी जो कायम की गई बिहार में, ये सभी के रायों को लेके कायम की गई है। सभी का राय से ये पार्टी बनाई गई है। आप देखे होंगे कि इसमें एक ही नारा लगता है, जय बिहार, जय जय बिहार का। किसी नेता का नारा नहीं, किसी एक पर्सनल इंसान का नारा नहीं लगता है। तो ये बिहार के जो गौरवशाली जो लोग हैं, जो आज अपमान झेल रहे हैं अन्य प्रदेश में जाके पलायन के शिकार होके, उसको सम्मान देने का ये है। और जो आपने कहा कि जो वोट नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनको छांट दिया जाएगा। आज नहीं तो कल सवेरा होगा उनके भी जहन में, दिल में, सोच में, तो वो भी आएंगे। अगर बिहार में हम लोग जीत के भी आते हैं, अगर जो छूट गए हैं उनको भी हम लोग बिल्ड करेंगे, डेवलप करेंगे, उनके हक हुकूक को दिया जाएगा। उनसे कभी भी दो दिशाएं, दो निगाहें नहीं रखी जाएंगी। अच्छा, आप प्रशांत किशोर के 5 ऐसी चीज़ बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगता है और इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए उनके जो विचार है, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि वो गांधी के प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला ये हो गया कि गांधी को जोड़ के ही चल के हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। दूसरा है कि आप देखते हैं कि वो कभी भी बिहार के गौरवशाली का बात करते हैं। बिहार का जो लोगों ने, अन्य दलों ने जो अपमान कराया है, जो बिहार के युवा बाहर झोला ढोने पर मजबूर हैं, उनके लिए वो खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनकी सोच है कि उसको हम लोग बदलें, बिहार के गौरवमान को फिर वापस लाया जा सके। तीसरा उनका सोच है कि अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करके ही सत्ता में हम लोगों को आना है। इनको सत्ता की लालच नहीं है। इन्होंने देखिए ये ऐसे मुकाम पे रह चुके हैं जो ये MP MLA बनने की उनकी ख्वाहिश नहीं। तो ये भी सोच कहीं ना कहीं दिखता है कि एक जेंटलमैन, एक ऐसा पर्सनालिटी जो आज लोगों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, आज हमारे साथ बैठ रहा है। चौथा उनकी सोच, जो शिक्षा को लेकर सोच उनकी बहुत बेहतर है कि इसमें नेत्र हाट जैसा स्कूल को यहाँ कायम किया जाए, ताकि बिहार के ही लोग शिक्षा को ग्रहण करें। जो शिक्षा यहाँ लिए हैं, आप देखे होंगे कि बुद्ध ने यहाँ शिक्षा लिया, यहाँ आके ग्रहण किया। ऐसे लोगों का जो गौरवशाली बिहार का ये धरती था, वो बुझता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब इनके ही चिराग से उजाला होगा। अच्छा, और 5वां जो रोजगार के लेके, प्लान को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, कंपनियों के लेकर, ये तो बेसिक मुद्दा ही है। ये तो आप सरकार में आते हैं तो ये तो आपका फाउंडर वर्क है कि इसको करना ही करना है। यही एक प्लेटफॉर्म बना के ही हम लोग आगे बिहार को ऊंचा दर्जा दिला सकते हैं। ये फाउंडेशन है, मतलब इस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा विभाग और उसके बाद रोड हो गया, स्वास्थ्य विभाग, ये फाउंडेशन, इसको बना के ही आगे बढ़ना। जी, ये तो देखिए, अगर किसी राज्य को डेवलप करना है तो वहाँ शिक्षा को ज़रूर उत्पन्न होना होगा, रोजगार के लाना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तौफीक जी। आपका क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत